नमस्कार दोस्तों, लाल किताब में द रेड बुक गुरु में आपका स्वागत है। मैं पंडित चंद्रहास भारद्वाज, लाल किताब और भारतीय ज्योतिष विशेषज्ञ। अपनी अनूठी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध, राजनीतिक भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध। मैं कम से कम 25 साल में 35 भविष्यवाणियाँ, राजनीतिक भविष्यवाणियाँ कर चुका हूँ, जिसमें शायद ही कोई एक भी मेरी भविष्यवाणी कभी फेल हुई हो। ये सब ऑनलाइन, फेसबुक पे, प्रिंट मीडिया पे, कुछ चैनलों पर मेरे इंटरव्यू में दर्शाया गया है। मेरी भविष्यवाणियों में बहुत ज़्यादा, यानी कि नरेंद्र मोदी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, अमरिंदर सिंह, परमवीर सिंह, डीजीपी मुंबई, उद्धव ठाकरे, कंगना रनौत, ऐसी बहुत सी महान हस्तियाँ, जैसे शाहरुख खान साहब के बेटे, ऐसी बहुत सी महान हस्तियों पर मेरी विचार समय समय पर प्रिंट मीडिया और कुछ चैनलों पर आते रहते हैं। आज तक परमात्मा की कृपा से ये सब काम अपने आप ही होते गए। मैंने जो कहा 10-20 दिन पहले कहा। अभी भी मैंने सचिन पायलट के बारे में भविष्यवाणी की है कि कैसे मैं लाऊं भरकर मटकी, बहुत कठिन है डगरपन गटकी। चलो, ऐसी बातें तो चलो होती रहती हैं जिंदगी में। राजनीतिक भविष्यवाणियों को कोई अपना दौर होता है और आम जनता कुछ सीखे, और वो भी घर बैठे बिना कोई पैसा खर्चे। इसके लिए जो परोपकार का काम करने की जो मन में इच्छा होती है, वो उससे मन को बहुत सुकून पड़ता है। किसी से 2,000, 10,000, 50,000 या लाख रुपया लेने से शायद वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब परमात्मा ने सब कुछ दिया है तो लोगों को भी कुछ देना चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक अद्भुत किताब है जिसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि लाल किताब की अद्भुत पोइट्री। वो ना 39 में ली गई है, ना रूपचंद जी की 42 में वो पोइट्री है, ना ही 52 में है। हालांकि रूपचंद जी की जो 39, 42 और 52 वाली जो पोइट्री है वो बड़ी खूबसूरत पोइट्री है, लेकिन उसमें थोड़े अरबी फारसी के लफ्ज़ों का थोड़ा मेल है। इसलिए हमारे समय के जो जातक हैं, जो हिंदी या पंजाबी पढ़े हैं या कोई तमिल तेलुगु पढ़े हैं, उनको शायद इसके बारे में थोड़ी चर्चा करने में डर लगता है, क्योंकि जब आपको ही खुद पता नहीं है तो आप कैसे बताएंगे। पिछले एपिसोड में मैंने बृहस्पति पर, सूरज पर और चंद्रमा पर लाल किताब की अद्भुत पोइट्री के बारे में अपने अनुभव साझा किए हैं। आज का जो एपिसोड है वो है मंगल ग्रह पर, यानी मंगल ग्रह का जो प्रधान देवता है वो हनुमान जी हैं, बजरंग बली जी हैं। यानी इनसे शक्तिमान देवता शायद ही कोई हो, और यही देवता है जो घर घर में हर रोज गाया जाता है। कई लोगों ने इसके ऊपर राजनीति भी की है। अब मंगल ग्रह के बारे में लाल किताब की जो अद्भुत पोइट्री है वो क्या कहती है। एक है मंगल नेक और एक है मंगल बात। मंगल नेक वाला जो तबीयत वाला आदमी है वो भला मानुस होता है, लोगों को काम संवारने वाला होता है, भाई बंधुओं से खुश रहने वाला हो, समाज में तरक्की करता है, यानी ये मंगल नेक की है। लेकिन जो मंगल बद है वो आदमी लड़ाई झगड़े करेगा, किसी का नुकसान उठाएगा, दिल में जेलसी रखेगा, यानी मामे भांजे की बनेगी नहीं, भाइयों से बैर रखेगा। इस तरह की खसलतें मंगलवाद में पाई जाती हैं। दोनों के रूपों में काफी हद तक फर्क है। जो मंगल नेक है, मंगल नेक के बारे में जो पोइट्री बताई गई है उसके बारे में चर्चा में आप देखेंगे कि मंगल के दो रूप हैं, नेक और बदकार। मंगल के दो रूप हैं, नेक और बदकार। मंगल बुध नेकी करे, सूर्य शनि खूंखार। हनुमान जी देवता बने राम के दूत, बुरी रूह भटकी फिरे, कहलाती है भूत। बुरी रूह भटकी फिरे, कहलाती है भूत। साहस लालसा बास्कट, महावत जून संपर्क। सोच समझ तदबीर से, दे दलील या तर्क। फौजी वैद राजू, फौजी वैद बाजू। जिगर मृगशाला हथियार, चीता शेर रसोईया,
सांझी भाई जार, यानी कि ये सब चीजें मंगल नेक के बारे में बताई गई हैं। सौंफ खून मूंगा शहद और मसरों की दाल, देसी खांड वृक्ष हो नीम का या रंग लाल। देसी खांड वृक्ष हो या नीम का रंग लाल, ऊपर वाले होंठ से को देख करे पहचान, जुगती वैद हकीम की मंगल अच्छा जान। यानी कि ये मंगल नेक है क्या है, मंगल नेक की वस्तुएं क्या है, मंगल के बारे में है क्या है, मंगल की शक्ति क्या है, ये इसमें बताया गया है। जैसे कि पहली ही लाइन में उन्होंने क्लियर किया है कि मंगल के दो रूप हैं, नेक और बदकार। मंगल के दो रूप हैं, एक नेकी करने वाला है, एक बदकार यानी कि बुराई करने वाला है। सूर्य बुध नेकी करे, सूर्य शनि कुंकार। अगर जन्म पत्री में सूर्य बुध इकट्ठे पड़े हुए हैं तो आप समझिए कि मंगल नेक के स्वामी है। अगर सूर्य शनि इकट्ठे हैं तो वो मंगल बद है। और हनुमान जी देवता बने राम के दूत, और हनुमान जी हैं वो मंगल नेक क्या है, और जो राम के दूत बने हैं उन्होंने राम की रक्षा की है, पग पग पर उनका साथ दिया है। बुरी रूह भटकी फिरे कहलाती है भूत। जो मंगलबद है वो बुरी रूह है, वो भटकती फिरती है और वो भूत पिशाच की श्रेणी में आ जाती है। साहस लालसा बास्कट महावत जून संपर्क, यानी आदमी के अंदर काम करने की साहस हो, लालसा हो, बास्कट पहनने वाला हो, यानी कि महावत हो, हाथी के ऊपर उसको अंकुश से ठीक करने वाला, या जून संपर्क, जहाँ जून में काम करने वाला हो। सोच समझ तदबीर से, ये दलील या तर्क, जो बिल्कुल सोच समझ कर बात करता है और दलील से बात करता है। अपनी बात को मनवानी है तो वो हैंकड़बाजी से नहीं, दलील से बात करेगा। चीता शेर रसोईया सांझी भाईजार, यानी जो चीता है वो भी मंगल नेक है, शेर है वो भी मंगल नेक है। हालांकि शेर को बृहस्पति का रूप भी कहा गया है, गुरु का भी रूप है, बब्बर शेर है। रसोईया यानी रोटी बनाने वाला, आपके घर में अगर कोई रसोईया है या कोई लोगों के लंगर लगाते हैं रसोइये, वो भी मंगल नेक है। सांझी भाईचार, और भाइयों में आपसी भाईचारा है तो वो भी मंगल नेक की निशानी है। फौजी वैद बाजू जिगर, यानी कोई फौजी है, फौज में काम करने वाला है। फौज में भी आदमी दुश्मन को मारना पड़ता है। वहाँ की लड़ाई का और आपसी लड़ाई का, खूनी लड़ाई का कोई फर्क है। फौजी मारता है तो वह मंगल नेक है, दूसरा आदमी कोई मर्डर करता है तो वह मंगलबद है। और जो वैद हकीम हैं, डॉक्टर हैं, वो भी मंगल नेक से ही जोड़े गए हैं। जिगर मृगशाला, यानी जो आदमी का लिवर है वो भी मंगल नेक की निशानी, क्योंकि अगर लिवर ही सब सारे काम अच्छे करता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। अगर लिवर में कोई बुराई आ जाए, खून फसादी हो जाए तो मंगलबद हो जाता है। मृगशाला हथियार, यानी कि जो मृगशाला है, मृग भी चीते को बोलते हैं पहाड़ों में। चीते की खाल, कई लोग हिरण की खाल समझ लेते हैं, हिरण मंगलबद है। इसको भी आप क्लियर करेंगे, बहुत से लोगों ने हिरण ही बता दिया गया, हिरण की खाल रखो घर में, हिरण की खाल पर सो। ये सब चीज़ें गलत हैं, मनगढ़ंत बनाई हुई चीज़ें हैं। यानी वहाँ भी चीते की ही खाल है, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो लेपर्ड हो, उसकी खाल को ही पास रखना पड़ता है। लेकिन आजकल इसको प्रमोट नहीं किया जाता कि वन्य जीव प्रणालियों में इनकी बहुत कमी पाई जा रही है। शिकारियों ने अपनी शिकार कर करके इनकी अवस्था खराब कर दी है, इसलिए इनको वाइल्ड एक्ट पोजीशन में लाया गया है और इनकी नए सिरे से पालना की जाती है। और मेरी भी विशेष रिक्वेस्ट है कि इनको बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएँ वन्य जीवों को, क्योंकि यही हमारी संपत्ति है। अगर ये चहचहाएंगे, ये गुनगुनाएंगे, ये दहाड़ेंगे तो हमारे यहाँ चैन की जिंदगी होगी, वन्य जीवन सफल होगा। अगर वन्य जीवन सफल हो गया तो पर्यावरण की रक्षा हो जाती है। और जो हथियार है, जैसे फौजी हथियार रखता है, कोई कृपान रखता है रक्षा के लिए, ऐसे किसी को मारने के लिए नहीं, वो भी मंगल नेक की निशानी है। सौंफ खून मूंगा शहद मसरों की दाल, सौंफ है मंगल नेक की चीज़ है, खून मूंगा शहद ये सब मंगल नेक की चीज़ें हैं। और जो लाल रंग है, लेकिन लाल रंग की वो गारंटी है कि उसमें चमक नहीं होनी चाहिए, अगर चमकदार है तो मंगलबद है। देसी खंड वृक्ष हो नीम का या रंग लाल, यानी देसी खांड
नीम का वृक्ष, ये सब मंगल नेकी चीजें हैं। युक्ति व्याध हकीम की मंगल अच्छा जनक। अगर किसी आम संसारिक आदमी में युक्ति व्याध हकीम की, यानी कि अगर वो दवा दारू जानता है, किसी सन्यासी साधु ने बताया या खानदानी उसका पेशा है, वो मुफ्त में दवाई दारू बांटता है, तो वो भी मंगल नेकी ही निशानी है। अब आते हैं मंगल बद के ऊपर, जो मंगल बुरा है। पित्त मेदा नसूर या पकंदर का बीमार, यानी पित्त में गड़बड़ी हो, मेदा खराब हो, जख्म हो शरीर के ऊपर, नसूर हो, या फिशर, पकंदर, बवासीर का बीमार हो, तो ये मंगल बद की निशानियां हैं। आप समझिए कि आपकी जन्म पत्री में जब ये बीमारियां आएंगी तो आप मंगल बद के देवता, जहां आप मनुष्य बनते जाएंगे। निचला होंठ बुरी नजर ईर्षा से कुंकार, और जो नीचे वाला होंठ अगर मोटा होगा, बुरी नजर होगी, ईर्षा करने वाला होगा, खुंखार होगा, गालीबाज होगा, तो वो भी मंगल बद है। होटल शिंग्रफ आतशी शीशा की ना ढेक, यानी होटल का काम है, मंगल बद का काम है। शिंग्रफ, शिंग्रफ एक पत्थर होता है जिससे हजारों दवाइयां बनती हैं। आतशी शीशा, यानी आतशी शीशा होता है एक। कीना और ढेक, ढेक यानी कि कीना, कीना यानी कि दिल में जलसी भरे रहना, वो भी एक कीना की बीमारी है। और ढेक, ढाक का वृक्ष, ढाक के वही 3 पात, ये भी मंगल बद के ही दरख्त हैं। खूनी झगड़ालू हिरण है, ना है मंगल नेक। खूनी है, झगड़ालू है, हिरण है, ये मंगल नेक की निशानियां नहीं है, ये मंगल नेक नहीं है। मैंने आपको पहले बताया ना, चीता मंगल नेक है, हिरण मंगल बद है। आज का विषय इतना ही। अगली बार फिर किसी नए ग्रह के साथ अद्भुत पोइट्री में लेकर हाजिर होंगे। जय माता दी।